सिलीगुड़ी के रहने वाली रेणुका हत्याकांड में आया नया मोड़। पत्नी का नहीं, पति का चल रहा था अवैध संबंध। जिस बात को छुपाने के लिए पति ने की पत्नी की हत्या। ज्ञात हो कि पत्नी का अवैध संबंध है, इस बात का शक होने पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को 2 टुकड़ों में फेंकने की घटना का गुरुवार को खुलासा हुआ था। जिस बात की जानकारी हमने आपको अपने चैनल के माध्यमों से दी थी, साथ ही अन्य माध्यमों से आपने इस बारे में जाना था, लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। तो आइए हम आपको इस कहानी का पूरा सच बताते हैं। पत्नी की हत्या कर दानव पति ने अपने चेहरे पर साधु का मुखौटा पहन परिवार वालों के सामने आ खड़ा हुआ और पत्नी की गुमशुदगी के बारे में परिवार वालों के साथ थाने में जाकर रिपोर्ट तक दर्ज करवा डाली। लेकिन कहते हैं ना, सच छिपाए नहीं छिपता। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पति ने पहले से ही पत्नी की हत्या करने की साजिश रच ली थी, जिसके लिए उसने फुल प्लानिंग बना ली थी। आरोपी एमडी अंसारुल ने विधान मार्केट से चाकू और बोरिया भी खरीद कर ले आया था। फिर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी पति ने पत्नी को फोन कर कहा, मुझे कहीं से सोना मिलने वाला है, चलो चल के ले आते हैं। फिर पत्नी को पार्लर से दूर बुलाकर उसे फांसी देवा ले गया और वहां जाकर उसकी चाकू गोद कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने 100 के 2 टुकड़े कर बोरियों में डालकर कैनल में फेंक दिया और पुलिस के पास पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लेकिन जांच में पुलिस को पति पर शक हुआ और उससे पूछताछ की गई तो इस कहानी का पर्दाफाश हो गया। पति ने कबूल कर ली, उसने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को तीस्ता में बहा दिया। फिर उसके बाद आपदा प्रतिक्रिया बल और पुलिस ने कल दोपहर से तलाशी अभियान शुरू कर दी, लेकिन गुरुवार को शव नहीं मिला। जिसके बाद शुक्रवार सुबह फिर से तलाशी शुरू की गई। आखिरकार रेणुका का शव मिल गया, लेकिन खोपड़ी नहीं मिली। जिसके बाद सिलीगुड़ी पुलिस ने गुरुवार की रात फुलवारी नहर का लॉक गेट बंद कर दिया और शुक्रवार की सुबह नहर में पानी कम होने से बोरे में रेणुका का सर भी मिल गया। अब इधर सवाल यह उठता है कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। तो आपको बता दें कि मृतक रेणुका के जीजा का आरोप है कि रेणुका खातून का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था, बल्कि आरोपी एमडी अंसारुल का माटीगढ़ा की एक लड़की के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसको लेकर दोनों पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी। इसलिए अपने अवैध संबंध को छुपाने के लिए पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी और आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध हो सकता है, वह उसी के साथ भाग गई हो। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथों से बच नहीं सकता। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इधर मृत गृहिणी रेणुका के परिवार ने दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की है। मैं जो लड़की डेड बॉडी मिला है उसका बहिन जमाई हूँ, उसका मझली बहन से मैं शादी किया हूँ। केस तो हम ही लोग लड़ रहे थे जब तक किडनैप हुआ था। पहले तो किडनैप का मामला चल रहा था ना, कि लड़की कहीं से किडनैप हो गई है, तो वही हम लोग केस लड़ रहे थे। सबसे पहले हम लोग को शक लगा कि जहाँ ब्यूटी पार्लर सीखने जा रही थी, तो हम लोग को शक लगा कि ब्यूटी पार्लर का ही हाथ है ना, कि वो किसी के पास बेचा होगा या क्या। तो जो हमारे पास सबूत आया उसी हिसाब से हमने इंक्वायरी करके बाद में ये पता चला कि ब्यूटी पार्लर का कोई हाथ नहीं है। जैसा जैसा सवाल किया है ना, उस हिसाब से हमें ये पता लगा कि उसका कोई हाथ नहीं है। वहाँ से वो साइन करके अंदर ब्यूटी पार्लर में आई है और साइन करके ही ब्यूटी पार्लर से बाहर गई है ना। तो उसका कोई मामला हाथ है ही नहीं। और सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से भी वो बाहर जा चुकी है लड़की, है ना, बाहर जा चुकी है। तो वो ब्यूटी पार्लर के अंदर लास्ट टाइम वो बोला गया था कि मैम आमार बोर आमाके नीते एसছে, आमार बोर आमाके नीते एसছে। तो और बोर तो ओखाने ओके नीते आसे नहीं, है ना, और बोर आसछिलो निश्चय, है ना। वो उसका पति उसको लेने आया था ठीक ही, लेकिन रेल गेट के पास आया था उसको, महाबीरिस्तान रेल गेट ओवर ब्रिजेर नीचे, है ना, ओखाने मतलब वो लेने आया था, ठीक है। तो हम लोग चेक करते करते सिलीगुड़ी थाना का जितना सर लोग है, पीसी पार्टी है और एसआई तमजेद अली, ये सब मतलब हम लोग को बहुत मदद किया है, बहुत हेल्प किया है सीसीटीवी फुटेज निकालने में और लड़की को ढूंढने में। तो जितना भी है सुराख मतलब हम ही लोग मिलके निकाले हैं। मैं बोला कि जब लास्ट टाइम हम लोग को और कोई रास्ता नहीं मिला, लड़का बोला था जो अंसारुल मर्डर किया है, वो बोला कि एक लड़का के साथ चक्कर है, वो उसके साथ भाग सकती है। हल्दीबाड़ी का रब्बानी नाम का लड़का के साथ उसका चक्कर है लड़की का, तो वो उसके साथ भाग सकता है। तो जब लड़का के घर हम लोग जाके चेक किए हैं, हमारे फैमिली वाले लोग चेक किए हैं, तो वो लड़का घर में ही था, उसका भी कोई हाथ नहीं था। लेकिन ये अंसारुल के ऊपर, लड़की का हस्बैंड के ऊपर हम लोग को पहले से ही शक था। जब देखे कि वो लड़का किसी के साथ नहीं भागा है लड़की, तो अब पूरा डाउट होने लगा। तो मैं सर लोग को ये बोला, एसआई सर से, तमजेद अली
सिलीगुड़ी थाना का तमजेद अली सर से बोला कि सर ये लड़की भागी नहीं है, इसका हस्बैंड का ही हाथ हो सकता है ना। तो ऐसे करके मैं बोला कि अब लड़की का सीसीटीवी फुटेज नहीं, ये लड़का 24 तारीख को कहाँ था जब ये लड़की गुम हुई, तो ये लड़का कहाँ था, इसका हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए, और ये कहाँ गया, दिन भर कहाँ रहा। ऐसे करते करते इन्वेस्टिगेशन करते करते वो कहाँ गया नहीं गया वो दिखाया, हर जगह उसका झूठ मिला। वो लड़का जहाँ जहाँ दिखाया, पहले हमें गांधीनगर ले गया, उसके बाद ले गया, वो कहाँ गया नहीं गया वो दिखाया, हर जगह उसका झूठ मिला। वो लड़का जहाँ जहाँ दिखाया, पहले हमें गांधीनगर ले गया, उसके बाद ले गया रिलायंस डिजिटल, उसके बाद ले गया क्या कहता है झनकार मोड़ ले गया, है ना। तो ऐसे करते करते उसको हर जगह गलत साबित हुआ। तो सबको, है ना, आईसी सर को और एसआई सर तमजेद अली, ये सबको पूरा शक हुआ कि यही है ना। जब लड़का का पूरा डिटेल्स निकाले हैं, पहले तो वो बोलता था कि मैं काम पे जाता हूँ काम पे, बाद में जब उसका पता किए हैं तो वो काम पे जा ही नहीं रहा था, है ना। उसका दूसरा ही कोई काम था, लड़का का ब्लैक कारोबार था, बाद में पता चला। और उसका कॉल हिस्ट्री जो चेक वेक किए हैं हम लोग, तो उसका कॉल हिस्ट्री जब चेक किए हैं तो ट्रू कॉल में उसका दूसरा नाम था। लड़का का नाम ऐसे नॉर्मल नेम उसका वो है अंसारुल, लेकिन कॉल हिस्ट्री से पता ये लग रहा है कि उसका नाम था संजय दा। संजय दा के नाम से लोग उसको बुलाता था, जो उसका पर्सनल काम का वो आता था। ऐसे करते करते पता लग गया, तो फिर बाद में वो खुद स्वीकार कर लिया कि लड़की को मैं ही मारा हूँ। अच्छा, कैसे कैसे मारा है? आज तो बॉडी मिला है यहाँ पे। जैसे वो उसको ब्यूटी पार्लर पहुंचाने आया था, जब वो ब्यूटी पार्लर, तो फ़ोन में कांटेक्ट किया ही नहीं, क्योंकि पुलिस कांटेक्ट से वो डिटेल्स, उसका कॉल डिटेल्स निकाल लेगा, है ना। तो वो फ़ोन में कांटेक्ट किया ही नहीं। कहता है मैं जब बाइक में ला रहा था तब हम लोग का बात हुआ था कि मैं तुमको वहाँ महाबरिस्तान रेल गेट के में 3:30 बजे ठीक लेने आ जाऊँगा। आज हमें कहीं से सोना मिलने वाला है, हाँ, हमें कहीं से सोना मिलने वाला है, जाके वो सोना लाएंगे, एक जगह रखा हुआ है, और लड़की को वही लालच देके लाया है इधर। हाँ, फांसी देवा में लेके आया। फांसी देवा में जो लेके आया है, उसका नानी का घर भी इधर ही कहीं है, लड़का का नानी का घर। तो इसका इधर ये सब जगह देखा हुआ था पहले से, और लड़का खुद ही बोला है कि मैं वो विधान मार्केट से चाकू वाकू खरीदा हूँ, एक जोड़ा कपड़ा बोरा वोरा ला के पहले से रख दिया था यहाँ पे। हाँ, फांसी देवा। हाँ। अच्छा, तो इधर ही पहले से रख दिया था, ये वो पहले से ही प्लान करके रखा था। दूसरी बात, ये अपना बीवी को क्यों मारेगा? अब लोगों का सवाल ये हो सकता है ना, कि लड़की कुछ गलत हो सकती है। तो हमें जितना पता चला है, क्योंकि उसका बहन का हस्बैंड हूँ मैं, हमें जितना भी पता चला है ना, लड़की किसी के साथ कोई संपर्क में नहीं था, और लड़का था। बाद में पता चल रहा है कि लड़का का माटीगारा का एक लड़की के साथ चक्कर था, वो उसके साथ चैट करता था, उसके साथ बात। लेकिन उसका बीवी अगर ताक झाक करे कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं क्या, उसी बात पे झगड़ा होता था ये लोग का। ये कितना महीना पहले से शुरू हुआ था? क्या चीज़? ये जो बात हो रहा था वो लड़का का? ये 6-7 महीना से था। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing. The unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007. www.medicalscribe.co.in। पकवान के हैं शौकीन, तो इसके लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए सिलीगुड़ी किचन क्वीन। यदि आपके हाथों में है स्वाद का जादू, तो इसके लाइव दे रहा है आपको मंच। आपके मोहल्ले में आके करेंगे सिलेक्शन, अपने सपनों को करें साकार, जीत कर सिलीगुड़ी किचन क्वीन का खिताब। यदि तपाईँ आफ्नो क्षेत्रबाट छुट्नु भएको छ भने डियर लटरेज हिमालयन आइडल सिजन 2 नेपाली सांगीतिक रियालिटी शोको सिलगढी एडिसन तपाईको निम्ति लिएर आएको छ सुनौलो अवसर, जहाँ आगामी 8 जनवरी 2023 को दिन सिलगढीको मिलन मोड स्थित लिटिल एन्जल स्कुलमा हुन गइरहेको छ अन्तिम अडिसन। इच्छुक प्रतियोगीहरूको निम्ति स्पट रजिस्ट्रेसन साथै अनलाइन रजिस्ट्रेसन पनि खुला रहेको छ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 82933511
8883 अथवा www.hklive.news। रुपयामा 1 करोड 1 करोड 4 वाउ 6 रुपैयाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ।